दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। दोपहर को लाइव प्रोग्राम के माध्यम से, 3 बजे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से, रात को 10 बजे भी लाइव, यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव पे आपसे मिलते हैं, समस्याओं का आपके समाधान करते हैं, आपके जीवन जुड़ी जो तकलीफें हैं उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शंस जो है वो आपको देते हैं लाइव के माध्यम से। तो दर्शकों, सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में अगर रुद्राक्ष की बात ना हो तो सावन का महीना जो है मुझे लगता है कि अधूरा रह जाएगा। सावन के महीने में, सावन में जो है भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव को जो सबसे प्रिय चीज है वो रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष का जो है बहुत ही महत्व है, रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व है। और कहते हैं कि शिव के आंसुओं से बना हुआ जो है ये जो रुद्राक्ष जो होता है वो शिव के आंसुओं से बना होता है। और ये फल की गुठली भी इसे कहा गया है कि ये फल की गुठली होती है। और जो रुद्राक्ष का महत्व जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही जबरदस्त है। आप सभी लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष पहनने के कितने लाभ होते हैं और उसको पहनने से अकाल मृत्यु तक की शक्तियां, शत्रुओं से जो है जितना भय रहता है और बीमारी का जो है ये शमन करता है रुद्राक्ष, अगर आप सही तरीके से रुद्राक्ष जो है वो पहनते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको रुद्राक्ष पहनने की विधि बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि हर रुद्राक्ष का 1 से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष जो है वो किस भगवान को जो है वो प्रिय होते हैं और किस भगवान के उसके असर के लिए हमें पहने जाते हैं, किस रूप में जो है वो पहने जाते हैं। तो हम रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं और देखिए कि जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे, अगर पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लगता है तो हम उन्हें 5 मुखी रुद्राक्ष भी जो है वो पहनाते हैं, तो बच्चों का पढ़ाई में मन जो है वो लगने लग जाता है। जैसे कई लोगों की शादी नहीं हो रही होती है तो उनको हम गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने से जो है शादी के लिए बढ़िया से बढ़िया रिश्ते भी आते हैं और साथ में आपका कल्याण भी जो है वो होता ही होता है, क्योंकि रुद्राक्ष पहनने का जो है कभी भी नुकसान नहीं होता है। आप हाथों में अंगूठियां पहनते हैं, देखिए मैंने भी पहन रखी है बहुत सारी। आप हाथों में अंगूठियां पहनते हैं, अगर आपके ग्रह बुरे हुए तो एक बार वो अंगूठियां जो है वो आपको बुरा फल दे देंगी, लेकिन आपके गले में पहना हुआ रुद्राक्ष जो है वो आपको कभी भी बुरा फल जो है वो नहीं देता है। तो कहते हैं कि रुद्राक्ष जो है हर किसी व्यक्ति के लिए जो है वो हर कोई व्यक्ति जो है वो पहन सकता है, क्योंकि ये शिव का रूप है और शिव भोले भंडारी की जो है सबसे प्रिय वस्तु है। और सावन के महीने में पहना हुआ रुद्राक्ष अगर वो अभिमंत्रित, ढंग से अभिमंत्रित हो जाए तो सावन के महीने में पहना हुआ रुद्राक्ष जो है आपको बहुत बहुत आपके मन चाहे जो है आपको फल जो है वो देकर जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो 1 मुखी रुद्राक्ष होता है, 1 मुखी रुद्राक्ष, मैं आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिखाऊंगी कि एक देखिए ये 1 मुखी रुद्राक्ष है। ये हमने कैपिंग करवा रखी है। ये रुद्राक्ष जो है हमारे कार्यालय में सारे अभिमंत्रित किए जाते हैं सावन के महीने में विशेष रूप से। देखिए 1 मुखी रुद्राक्ष जो मेरे हाथ में है और 1 मुखी रुद्राक्ष जो है थोड़ा सा रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी होता है, क्योंकि ये बहुत कम जो है मिलता है और ओरिजिनल जो है वो बहुत कम मिलता है। तो 1 मुखी रुद्राक्ष अगर वो पहनते हैं तो आपको शिव भोले बाबा की पूरी कृपा जो है आपके ऊपर बरसने लग जाती है। और अगर आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो गौरी शंकर का रूप है 2 मुखी रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो माँ गौरी और शंकर दोनों का रूप है। यहाँ पर जो है आप जो है ये रुद्राक्ष जो है वो पहन सकते हैं अगर आपको पति पत्नी में लड़ाई झगड़े महसूस होते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष जो है अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं और अपने जीवन को बड़ा स्मूथली चलाना चाहते हैं, आपके जीवन में अड़चने आ रही है, तो आप 1 मुखी रुद्राक्ष जो है वो जरूर पहनिए। और जिन लोगों के लगन जो है वो 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर के हैं और 8 नंबर के हैं, उन लोगों को 4 नंबर के हैं, उनको भी 1 मुखी रुद्राक्ष जो है वो जरूर धारण करना चाहिए। और जिनके लगन जो है वो वृषभ लगन है तो वो 2 मुखी रुद्राक्ष, जिनके तुला लगन है वो लोग 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो पहन सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो तेजोमयी अग्नि का रूप है। 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो तेजोमयी अग्नि का रूप है। अगर आपकी पत्रिका, अगर आपका लगन जो है, अगर आपका मिथुन है या कन्या लगन है तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो पहन सकते हैं। और 4 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो पंचदेव का रूप होता है। पंचदेव का रूप होता है 4 मुखी रुद्राक्ष, वो आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। और जो है लेकिन मेन चीज होती है कि अगर आप उसको अभिमंत्रित करके सही तरीके से विधि विधान रूप से पहनते हैं तो आपके लिए बहुत 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 जो है बेनिफिट करते हैं।
और पांच मुखी रुद्राक्ष जो है सर्वदेवमयी रुद्राक्ष कहा जाता है। इसे पांच मुखी रुद्राक्ष को हर कोई व्यक्ति, अगर उसे अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वो पांच मुखी रुद्राक्ष जो है, अपनी कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता, अपने जो है लगन के बारे में कुछ नहीं पता, अपनी राशि के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो पांच मुखी रुद्राक्ष जो है, जिसको सर्वदेवमयी रूप कहा गया है, उसे आप धारण जो है वो कर सकते हैं। छह मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो साक्षात कार्तिकेय भगवान के रूप होता है। छह मुखी रुद्राक्ष जो आपकी रोगों से, ऋणों से जो है वो आपकी रक्षा भी करता है। कार्तिकेय भगवान का रूप कहा गया है, तो आप ये रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। जो लोग हमेशा जो है कर्जों से परेशान रहते हैं, बीमारियों से परेशान रहते हैं, या फिर उनको लोन की हमेशा परेशानी रहती है, या उनका ऋण जो चढ़ता रहता है, तो वो छह मुखी रुद्राक्ष जो है वो पहन सकते हैं। धारण करने की विधि भी मैं आपको बताऊंगी, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सात मुखी रुद्राक्ष जो है वो अनंत का रूप है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंत का रूप है। अगर आपको शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो आप ये रुद्राक्ष जो है वो पहन सकते हैं। वृष लगन वाले, तुला लगन वाले, मिथुन लगन वाले, कन्या लगन वाले जो है ये रुद्राक्ष जो है वो पहन सकते हैं। और जो है सिंह लगन वाले लोग भी पहन सकते हैं, धनु लगन वाले और मीन लगन वाले भी लोग ये जो है इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आठ मुखी रुद्राक्ष की, जो कि गणेश जी का साक्षात रूप है। आठ मुखी रुद्राक्ष गणेश जी जो है, जिनको बोला गया है कि पालन करता और दुख हरता। अगर आपको गणेश जी के जो है, अगर आपको बहुत आपके इष्ट देव हैं गणेश जी, और आपकी कुंडली भी अगर सूट करती है, तो आप गणेश जी का जो है ये आठ मुखी रुद्राक्ष जो है वो गले पहनी, आपको जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। नौ मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो माँ दुर्गा का रूप है। माँ दुर्गा का रूप, जो प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, जो लोग जो बिजनेस में जाना चाहते हैं, जो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम है जिनके, वो लोग माँ दुर्गा का, अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, तब आप माँ दुर्गा का ये नौ मुखी रुद्राक्ष जो है वो पहन सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हरि विष्णु का रूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हरि विष्णु का रूप है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने भी 10 मुखी रुद्राक्ष के ये 3 रुद्राक्ष जो है मैंने 10 मुखी के पहन रखे हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष के मैंने 3 रुद्राक्ष पहन रखे हैं, और जब से मैंने पहने हैं, भगवान विष्णु की कृपा और जो है यहाँ पर जो है आपके ऊपर बनेगी, साथ में आपके जीवन जुड़ी हर समस्या का समाधान भी होता चला जाता है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है, तो आप रुद्राक्ष जो है बेहिचक होकर पहनिए, आपके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाए, आपकी लाइफ में चेंजेस आपको महसूस होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रुद्राक्ष का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट जो है हमारी लाइफ में जो है वो नहीं होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो साक्षात इंद्र का रूप है। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है इंद्रदेव का रूप है। अगर आप अपने जीवन में अट्रैक्शन की शक्तियां पाना चाहते हैं, अगर आपका कुछ लाइट से रिलेटेड कुछ भी अगर आपका काम है और आप चाहते हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, तो आप 13 मुखी रुद्राक्ष जो है, जो इंद्रदेव की शक्तियां उसमें समाहित होती हैं, वो जरूर पहने। 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बजरंग बली का रूप है। बजरंग बली का रूप है 14 मुखी रुद्राक्ष। और गौरी शंकर के भी रुद्राक्ष आते हैं, और गणेश जी के भी रुद्राक्ष जो है आपको मिलते हैं बाजार में। और लेकिन जो है इस सावन के महीने में अगर आप आमंत्रित करके पहनते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत जो है वो शुभ रहता है। अब इन रुद्राक्ष को कैसे पहनना है आपने, अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष को कैसे पहनना है। लाल रंग के या पीले रंग के धागे में आपने जो है इस रुद्राक्ष को पहनना है। काले रंग के धागे का अवॉइड जो है आपको करना चाहिए। लाल और पीले रंग का धागा आपको गले में धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को पहनते समय आपको गंगा जल इस पे थोड़ा सा छिड़क देना चाहिए, और शिव भगवान भोले भंडारी के स्पर्श करवाकर जो है, पिंडी से स्पर्श करवाकर आप इसे धारण जो है करेंगे, तो बहुत बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और रुद्राक्ष को अगर आप सोमवार को अगर आप इन रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो आपके जीवन में जो है कल्याण होता है। अगर आप सोमवार को धारण करते हैं, तो आपको बहुत बहुत उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और सावन के सोमवार में करते हैं, तो आपके जीवन से सब दुख तकलीफें जो है वो निकलती चली जाती हैं। अकाल मृत्यु की शक्तियां ठीक होती हैं। अकाल मृत्यु नहीं होती है ऐसे इंसान के जीवन में, जितनी रुकावटें आ रही होती हैं वो ठीक होती हैं। और अगर ये रुद्राक्ष अगर आपने पूर्णमासी को पहना है, अगर किसी भी महीने की पूर्णमासी में अगर पहनते हैं, तो बहुत बहुत देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कुंडले के हिसाब से पहनो। अब हर लोग जो है वो कुंडले के हिसाब से नहीं पहन पाते हैं,
तो आप क्या कर कीजिए, कईयों के पास कुंडली है, कईयों के पास नहीं है, तो आप पूर्णमासी का दिन को चूज कीजिए। पूर्णमासी जो है आप उसमें आप पहनेंगे। सोमवार वाला दिन अगर होता है तो बहुत बढ़िया। सोमवार को दिन नहीं है, आप अगर आप नहीं होता है पूर्णमासी को, तो आप पूर्णमासी वाले दिन पहनिए और गंगा जल से जरूर जो है धोइए और लाल या पीले धागे में से धारण कीजिए। और जो है अगर सावन के महीने में से धारण कर लेते हैं तो बहुत बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। और जो है कई लोग अंगूठियों में भी रुद्राक्ष को पहनते हैं, वो गलत होता है। उस अंगूठी में रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष की हमेशा माला पहननी चाहिए या फिर रुद्राक्ष को गले में धारण करना चाहिए। तो दर्शकों, आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी जानकारी लेकर मैं हमेशा आती हूँ। और जो लोग हमसे रुद्राक्ष अगर मंगवाना चाहते हैं, विमंत्रित रुद्राक्ष जो है वो हमारे कार्यालय में हमेशा जो है शुभ मुहूर्तों पर जो है विमंत्रित होते हैं। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप बाजार से लेकर जो मैंने आपको पूरी पूजा की विधि बताई है वैसे करके अगर आप धारण करते हैं, अपने इष्ट देव का नाम लेकर धारण करते हैं, तो आपको भी बहुत सफलता जो है वो मिलती है। और दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पर हमसे जुड़िए आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे जो है जरूर जुड़िए, हमें जरूर फॉलो कीजिए। और ऐसे ही रोचक जानकारी आपके पास में लेकर आती रहूंगी। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। फिर किसी वीडियो के माध्यम से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।